नमस्कार। भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग, आज हम इसी पर बात करेंगे। अक्सर ऐसा लगता है ना कि अध्यात्म का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाना, पर गीता कुछ और ही कहती है। मतलब कर्म करना क्यों जरूरी है, और वो भी बिना फल की चिंता किए। जिसे निष्काम कर्म कहते हैं, उसका असल मतलब क्या है, आज यही समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हमारी आज की ये जो बातचीत है ये आधारित है कर्मयोग निष्काम कर्म का रहस्य नाम की सामग्री पर। ये सामग्री मतलब गीता के तीसरे अध्याय की गहराइयों को समझने में हमारी मदद करेगी। और ये अध्याय आप देखें तो कर्म के दर्शन पर एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछले अध्याय में सांख्य योग में कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान तो दिया, पर साथ ही युद्ध करने को भी कहा। तो ज्ञान भी और कर्म भी, इसी से अर्जुन थोड़ा उलझन में पड़ गए। एकदम सही कहा। अर्जुन के मन में यही सवाल उठा कि भाई अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर ये घोर कर्म, ये युद्ध क्यों। हम्म, और यहीं से तीसरा अध्याय शुरू होता है अर्जुन के एक बहुत ही सीधे और मैं कहूंगी प्रासंगिक सवाल से। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन के सवाल से शुरू करके कृष्ण के कर्म योग के सिद्धांत को समझेंगे कि कर्म क्यों टाला नहीं जा सकता, और इसे ऐसे कैसे करें कि ये बंधन न बने बल्कि मुक्ति का साधन बन जाए। ठीक है, खोलते हैं इसे परत दर परत। हाँ जी। तो अर्जुन के जो दुविधा है वो पहले और दूसरे श्लोक में साफ झलकते हैं। हम्म वो कहते हैं, हे केशव, हम्म अगर आप बुद्धि को मतलब ज्ञान